अस्सलाम वालेकुम। आप देखेंगे रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो खबरें सिर्फ इस व्लॉग में पेश करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि केपी के असम्बली में दो करारदादें आई हैं, जिसमें कहा गया है, एक करारदाद में तो ये कहा गया है कि खान साहब को डेथ सेल से निकाला जाए। हालांकि वो डेथ सेल में है ही नहीं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। जिस तरह वो शहाना अंदाज से जेल में रह रहे हैं, वो तस्वीर बाहर आ चुकी है, क्या कुछ वो खाते हैं, किस तरह की ग़िज़ाएँ वो खा रहे हैं, वो तो बाहर नसीब नहीं है लोगों को, जो उनको अंदर मिल रही है। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, फिर भी करारदाद को लेकर के आए हैं। दूसरी करारदाद इससे भी ज़्यादा मज़क्क़ाखेज़ लगती है मुझे। दूसरी करारदाद में ये कहा गया है कि मुराद सईद को तमग़े शुजाअत दिया जाए। यानी उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से उनको तमग़े शुजाअत दिया जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि उनका रिकॉर्ड किस तरह का है, लोग क्या उनके बारे में कहते हैं। बहुत सारे वाक़फ़ान हाल उनके बारे में क्या कुछ बताते रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि जी तमग़े शुजाअत दिया जाए। पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए तो शायद उनको खान साहब वाक़ई तमग़ा शुजाअत दे देंगे, और शायद एक ना दें, एक से ज़ायद तमग़ा शुजाअत दे दें। लेकिन बहरहाल मज़क्क़ाखेज़ बात थी, इसलिए मैंने इसका तबसरा भी आपसे किया। दूसरी खबर ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, कराची की खबरें हम तो ज़ाहिर है अब आपके सामने ही है, कोशिश करते हैं आप तक पहुँचा दें। आसमा शराज़ी साहिबा बड़ी नामवर एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने भी इस खबर को अपने अंदाज़ से पेश किया है। वो खबर ये है कि जी कराची में वीकेएम मौजूद है, खला मौजूद है, एक पार्टी की गुंजाइश मौजूद है, लीडर की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान के जो इस वक़्त हालात है, उसमें यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। तो अ, मेरी पहचान पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, हम सबकी पहचान पाकिस्तान ता क़यामत इंशाअल्लाह रहेगी, यही हमारी ख़्वाहिश भी है और इसी पे अमल दरामद भी हम कर रहे हैं। इसी के लिए हमने ज़ाहिर है कुर्बानी भी दी और हमारे बुज़ुर्गों ने, और पाकिस्तान हासिल किया। तो इस पर एक अहम खबर ये है कि जनाब डेवलपमेंट बहुत सारी हुई है, और डेवलपमेंट में ये बात भी सामने आई है, आशमा शराज़ी साहिबा भी इसको कोट कर रही है, मैं भी आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जनाब कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब एक पार्टी बना रहे हैं, या जैसे कह लीजिए कि तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी के हवाले से कह लीजिए, पाकिस्तान को जो इस वक़्त लाख ख़तरात हैं, जो नफ़्सा-नफ़सी अफ़रा-तफ़री है, इसको देखते हुए जोड़ना चाह रहे हैं, तमाम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो ये होने वाला है अनकरीब। इसके हवाले से बड़ी खबर ये है कि 14 अगस्त को एक रैली का एहतमाम होगा, जो कि 3 तलवार से, और ये मेरिट वाला जो रोड है, मेरिट होटल वाला, वहाँ तक वो लोगों के हाथों में परचम होंगे पाकिस्तान के। और रात यानी कि 13 अगस्त की रात, 14 अगस्त शुरू हो जाएगी ज़ाहिर है 12 बजे के बाद, तो कौमी तराना होगा। और इस रैली की शक्ल में जब लोग होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि नामवर लोग उसमें शामिल होंगे। शोबिज़ के तो होंगे ही होंगे, मज़हबी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, स्टूडेंट्स भी इसमें होंगे, और बड़ी तादाद में कहा जा रहा है लोग इसमें शरीक होंगे, और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के रहनुमा इसमें शामिल होंगे। और आप हैरान होंगे कि जिस तरह के नाम वहाँ आपको नज़र आएँगे। और ख़बर ये भी है बकौल आशमा शिराज़ी साहिबा के कि इसमें एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे लोग शामिल होंगे, और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़कर इनके साथ शामिल हो जाएँगे, नून लीग के लोग भी हैं, आईपीपीज़ के लोग भी हैं। और ये सिर्फ़ कराची के उर्दू बोलने वाले सिर्फ़ नहीं होंगे इसमें, बल्कि इसमें अंदरूनी सिंध में सिंधी बोलने वाले भी होंगे, इसमें पंजाबी, सराइकी, बलोची और पश्तून बोलने वाले भी कहा जा रहा है कि इसमें शामिल होंगे। और इसका पार्टी का नाम जो है, वो अब तक जो सामने आया है बकौल आसमा शिराज़ी साहिबा के, कौमी इत्तेहाद पार्टी भी नाम हो सकता है, यानी कि क्यूआईपी भी नाम हो सकता है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इस पर गौर व फ़िक्र हो रहा है इस पार्टी का नाम रखने के हवाले से, ये नाम भी इसका हो सकता है। इसमें सरप्राइज़ ये मिलेगा कि एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो यहाँ नज़र आएँगे आपको। पीपल्स पार्टी के सीनियर चंद नाम ऐसे हैं जो वहाँ नज़र आएँगे आपको। और ये सब कुछ जो है, ज़ाहिर है इस वक़्त ज़रूरत है एक नई पार्टी की। अभी तो बनी है शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कोई लोगों ने एप्रिशिएट नहीं किया, कह लीजिए रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इनके प्रोग्राम्स मुसलसल हो रहे हैं, कराची, हैदराबाद, बदीन और पंजाब तक इनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और उसमें लोग शरीक हो रहे हैं, और उसमें पुराने कुछ चेहरे ऐसे भी नज़र आए जिनको हम और आप हमेशा देखते हैं टेलीविज़न पर, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में वो रहे भी हैं, और क्रेडिबिलिटी उनकी है लोगों की, वज़नदार लोग हैं वो। तो ये नज़र आएँगे, और इस हवाले से डॉक्टर इरशाद लिबाद बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, और अनकरीब वो भी आपको पाकिस्तान में नज़र आएँगे, ख़बर है हमारे पास। तो ये वो चीज़ें हैं, तो ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, कराची ख़ास तौर पर लगता ये है कि जी कोई पूछने वाला नहीं है,
کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، پانی گھروں میں آ نہیں رہا، بارش ہو جائے تو پانی گھروں سے باہر جاتا نہیں ہے، سروس کا پانی باہر جاتا نہیں ہے، گلیوں میں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری پہ تو کوئی بات کرنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے، بجلی کے بل اتنے آ گئے ہیں، اتنا تو گھر کا کرایہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اچھے لوگوں کو سامنے لا کر پیش کیا جائے، اور وہ عوامی مسائل کا ادراک رکھتے بھی ہیں اور اس ملک کو ظاہر و صرف بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ خبر ہے بہت اہم کہ کراچی کے نامور لوگ وہاں آپ کو نظر آئیں گے، اور ظاہر ہے بڑے بڑے نام میں فی الحال میں نہیں آپ کے سامنے لے رہا، اگلے بلاگ میں کچھ نام آپ کے سامنے میں رکھ بھی دوں گا کہ کون لوگ ہیں، اردو بولنے والے بھی ہیں، ایم کیو سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، نون لیگ سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ ابتدائی خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور خاص طور پہ میں نے اس لیے ذکر کیا محترمہ آسماں شیرازی صاحبہ کا، کہ انہوں نے بھی اس پر بڑی گفتگو کی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔